माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब इस बात को जानते हैं कि जिस छोटे से परिवार के साथ पार्षद के रूप में आपने ये राजनीतिक यात्रा चालू की, उसके पहले विद्यार्थी नेता के नाते से छोटे से गांव से आकर के भारत सरकार के लोकप्रिय और सबसे बड़े मंत्रालय में आपने सफलता से काम किया। कई बार हमारे अपने ही सदन के भी आप मंत्री रहे, प्रदेश के कई बार अध्यक्ष रहे। आपके नेतृत्व में प्रदेश ने इस बार फिर संगठन का आधार पर चुनाव लड़ा और अभी आपने, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। मैं आभार मानता हूं आपका इस विनम्रता का भी, और ये बात हम सबके लिए अत्यंत आनंद की है कि मेरी सरकार आपकी इस छत्र छाया में अपने विकास के कदम बढ़ाएगी और हम सब आपसे समय समय पे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आपसे हम आश्रय भी चाहेंगे कि हमारे द्वारा किए गए कामों पे आपके मार्गदर्शन में हम और नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। इस चर्चा के सत्र में माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, वास्तव में आपने सही कहा भाई साहब, चाहे कैलाश जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे राकेश जी हो, चाहे गोपाल भार्गव जी हो, हमारे इधर सामने से भी रामनिवास रावत जी हो, हमारे अपने सारे, मैं तो कितना सौभाग्यशाली हूँ। दो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मेरे इस सदन के साथ में डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, गिरीश गौतम जी, हम सब इतने आनंद में हैं, क्या नए क्या पुराने, सभी प्रकार के, मैं सभी का अलग अलग एजुकेशन, मेरे एजुकेशन की बात की है। मैं इस बात के लिए भी आनंदित हूँ कि यहाँ पर जो अधिकांश सदस्य जिनकी अपनी शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता से ज्यादा उनकी राजनीतिक योग्यता भी इस लायक है कि इस सदन को वो गौरवान्वित करेंगे, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। आज के इस चर्चा सत्र में माननीय रामनिवास रावत जी, बाला बच्चन जी, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे, पता नहीं किस कारण से बाला जी आपका नंबर नहीं आया, मैं मेरे आप खास मित्र हो, लेकिन उमंग जी भी आपके ही साथी है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर के दलों में, जैसे हमारे यहाँ तो थोड़ा ध्यान रखते हैं अगली पीढ़ी का, आप ठोकर खाने के बाद ध्यान रखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा अगली बार हमसे सीखेंगे, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, मैं उमंग जी आपके धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। मैंने तो प्रारंभ में भी कल अपनी बात कही थी कि हम और आप सब मिलकर के, ये जो दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है और दुनिया के सबसे युवा देश को सबसे अगर आगे जाना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से युवाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। यह अलग बात है कि हमने नंबर मारा और हमने परमात्मा की दया से जनता के बीच गए, जनता ने हमारे निर्णय को मोहर भी लगाई और आपने ठोकर खाने के बाद किए, लेकिन आपकी पार्टी का एक रिकॉर्ड गलत है। अरुण यादव जी से पूरे टाइम काम करवा लिया, मौका आया तो फिर अरुण यादव जी पता नहीं कहां चले गए और फिर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी आ गए। तो ये जो परंपरा है, इससे आपको नुकसान होता है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अरे इतिहास है, खाली अभी आपकी बात हुई तो अपन आनंद लेने के लिए सुन रहे हैं, लेकिन ये बात तो सही है, इतिहास को कोई नकार नहीं सकता। बाला भी आपके साथ तो बहुत अन्याय हुआ, अरे आपके साथ तो इतना अन्याय है तो पूछो मत। आप नेता प्रतिपक्ष करके लड़ते रहिए, अरे आप तो लड़ते रहिए नेता प्रतिपक्ष करके, और मुख्यमंत्री का मौका आया तो कमलनाथ जी ले गए। तो मैं आपकी भावना से सहमत हूँ, आपसे मैं सहमत हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैंने पहले कहा, आपने इस व्यवस्था के आधार पर हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं आज इस बात को लेकर चलना चाहता हूं। मैं अभी अपने सारे अलग अलग विभागों के बारे में बात हुई, यद्यपि यह बात सही है कि एजेंडे को बात करी, मैं आपके बीच गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। 1 महीने की सरकार के लिए नहीं है, ना 13 महीने की सरकार के लिए। और हम और आप 5 साल बाद बात करेंगे कि आप और हमने जो निर्णय किए थे, अपने संकल्प पत्र को लेकर आगे बढ़े थे, तो हम किस रूप में आगे बढ़े। मैं आज आपके लिए खास करके 2-3 चीजें आपके सामने बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार होती है मूलभूत सुविधाओं के लिए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने प्रदेश का मान, देश का मान और भारतीय सनातन संस्कृति का मान दुनिया में बढ़े, इसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे कई विषयों को लेकर के जब से हमारी सरकार बनी, ऐसे कई एजेंडों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं, आज से 300 साल पहले तक दुनिया में भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता था, लेकिन काल के प्रवाह में जब हम गुलाम हुए तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल तक स्टैंडर्ड टाइम वहां तय होता रहा। उसके बाद 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो अंग्रेज इस चीज को पेरिस से उठा करके ग्रीनविच ले गए और ग्रीनविच से वो दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम तय करने लगे। अब ये आप अंदाज लगा लें, कहने के लिए हम पूर्व के देश है, वो पश्चिम के देश है, और ये जो समय की गणना का केंद्र है, आप कभी अंदाज लगा लो आज भी कितनी बड़ी विसंगति है। आप उमंग भाई बताइए, यहाँ दुनिया में 2 प्रकार के ही प्राणी पाए जाते हैं। एक प्राणी जो सूर्यास्त से अपनी दिनचर्या चालू करते और अपने सूर्यास्त के बाद अपने सूर्योदय से चालू करते, सूर्यास्त में खत्म करते। दूसरे प्राणी रात्रि या निशाचर वाले हैं, लेकिन मध्य रात्रि में कौन से प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करते हैं? ये मध्य रात्रि में 12 बजे दिन बदलेगा, इसका कौन सा स्टैंडर्ड, ये कौन सा पैमाना है? लेकिन ये वो पैमाना है जिस पैमाने को मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूंगा। ये वो पैमाना है जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया। मैं अभी अपने विषय पर आ रहा हूं भैया, अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, आपको भी मौका दूंगा, आप अपनी आंखों से जाके देखना। 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना। एक शंकु यंत्र 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से जीपीएस है फिजिक्स का बना हुआ, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा वो उज्जैन और डोंगला है, जहां पे 23.26 अंश मिलेगा। लेकिन ये हमारे आधुनिक साइंस के अब उपकरण भी बता रहे हैं जो हजारों साल से हमारे पूर्वज जानते थे। ऐसे गौरवशाली चीज को हम विस्मृत करके
केवल पश्चिमानुकरण जो करने गए, उस काल के प्रवाह के चक्र को बदलते हुए उस ऐसे रहस्यों को भी सबके सामने लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए वो पुरानी ऑब्जर्वेटरी जो राजा जयसिंह के समय बनाई हुई थी, 5 ऑब्जर्वेटरी, लेकिन एक नई ऑब्जर्वेटरी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हम बना रहे हैं, जिसको IIT के बच्चे रिसर्च करने जाएंगे, IIM के बच्चे रिसर्च करेंगे। मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालय से 10 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने फिजिक्स के माध्यम से वहां MOU किया है और वो रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि हमारे लिए अगर स्टैंडर्ड टाइम की तय होगी बात। और एक और जानकारी आपको बता दूं, ये जो विषय हमने रखा है, इस विषय में कई मामलों में हमारे एशिया के कई देशों से संबंध 19 से 20 से हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे देश दक्षिण एशिया सहित, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे लोग मानते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम की तय करने की अगर बात होगी तो भारत में ये बात जाएगी और भारत में उज्जैन का वो मान बढ़ेगा, भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। ये जो हमने कहा कि सरकार के माध्यम से क्या संबंध है, तो सरकार ने वो ऑब्जर्वेटरी खड़ी की है और एक नया प्रस्ताव सरकार के माध्यम से दे रहे हैं कि भविष्य के जैसे IIT सैटेलाइट टाउन उज्जैन में इंदौर का विस्तारीकरण करेंगे, जिसके माध्यम से ऐसे भविष्य के ऐसे कई विषय भी, जैसे बाबा महाकाल की नगरी, ये केवल धर्म की नगरी नहीं है, ये ज्योग्राफिकली फिजिक्स की नगरी भी है, भूगोल की नगरी भी है, ज्ञान की नगरी भी। आप अंदाज लगा लो कि 2000 साल पहले जो आर्यभट्ट ने हमारा अक्षांश देशांश निकालने वाला जो यंत्र आप मान के चले, अगर अपना हवाई जहाज उतारना आपको आज भी, तो आप बताइए जैसे हवाई जहाज ऊपर उड़ेगा तो लगभग 1 लाख मीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी घूमती है, वो वापस मुकाम पे आने के लिए अक्षांश देशांश की जरूरत पड़ेगी। ये सिद्धांत अगर किसी ने खोजा है तो आर्यभट्ट ने खोजा है, ये गौरवशाली पक्ष हमारा सबके बीच में आना चाहिए। मैं भी यार आपके बीच में आ रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगेगा कि ये पंगापंथी बातें हैं। अगर आपको कुछ बात कहना तो जरूर पूछ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, दिल्ली से प्लेन यहाँ बुलवा दो। नहीं, माननीय अध्यक्ष, बहुत अच्छा सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्यों ना अपन अपना समय चेंज कर ले प्रदेश का, सब उसके बाद फॉलो करते रहेंगे अपन। यही मानसिकता ने पीछे करा है। अच्छी बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ ये समय कैसे तय होता है। ये समय मेरे तुम्हारे कहने से स्टैंडर्ड टाइम यहाँ तय नहीं होता है, ये समय होता है फिजिक्स के विज्ञानियों के माध्यम से। और इसकी अरे एक मिनट जरा बाला भाई सुनो तो सही, भाषण पर आ जाइए मध्य प्रदेश। अरे भाई जब हमारी बात आ रही है या आपकी बात में तो हमने रोका नहीं। जब नेता प्रतिपक्ष बोले थे हमने सबने बोला, तो आप भी आपसे सहमत हूं। मेरा इतना कहना है कि विज्ञान कांग्रेस अपने यहाँ वैज्ञानिकों की विज्ञान कांग्रेस है और हमारी सरकार इस दिशा में रुकना। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस करा करके स्टैंडर्ड टाइम कहां से तय होना चाहिए, इस दिशा में भी काम अपनी सरकार साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से कर रही है। और अगर वो तय करेगी तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा। मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें सरकार की, न केवल राज्य सरकार की बल्कि भारत सरकार की भूमिका भी है और भारत सरकार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करेगी, लेकिन इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाने का काम अपनी सरकार कर रही है और अपने विभाग कर रहे हैं। ये उसके बाद होने वाला काम है, मैं उसकी बात थोड़ी सी आपको बताना चाह रहा हूँ। और केवल ये नहीं, कुछ और भी विषय है, लेकिन चूंकि कहीं ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा उससे बचना चाहता हूँ। आप अंदाज लगा लो है? थोड़ा सा अब मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ अपने बीच में से, जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ अपने सम्राट विक्रमादित्य, अब संवत की बात अगर करते हैं तो आप अंदाज लगा लो, ये हमारे जो संवत है, आप संवत के मामले में आज भी मैं कांग्रेस पे ये इस ढंग से आरोप लगाता हूँ कि आज भी कांग्रेस के उस तत्कालीन निर्णय के कारण से शक संवत की शासकीय मान्यता है, जबकि संवत की मान्यता होना चाहिए विक्रम संवत की। और विक्रम संवत ये सम्राट विक्रमादित्य के नाम का है, हमारा ये गौरवशाली पक्ष है। लेकिन केवल आपको वो बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 संवत देखिए मैं आपके मुख्यमंत्री जी स्मरण कर रहा का हो रहा है तो आप लोगों को बोला शांति से नहीं, सुनना चाहिए। इसलिए उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप इस अपने सबके इस बीच में से जो इसका वक्तव्य आए, आप उस बात में जरा आपको लगता है कि बाद में भी बात कर सकते तो जो मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं तैयार हूँ। लेकिन ये सारी विषय इसलिए रख रहा हूँ कि ये सरकार का हिस्सा है, ये सरकार से अलग नहीं है। मैं जो भी बात रख रहा हूँ उसमें प्रत्येक चीज में सरकार इन्वॉल्व है, सरकार की मदद के बाद वो चीज खड़ी हुई, उसमें कुछ भी अलग से नहीं। इसलिए जैसे मैंने विक्रमादित्य की बात कही, अभी अयोध्या की बात करें, अयोध्या भी विक्रमादित्य पे जाके टिकेगी। आप अयोध्या और विक्रमादित्य का अंतर नहीं, आप इसका रिकॉर्ड देखिए। पिछली बार हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साथ में आए थे उज्जैन में, अविद्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस बात को कोट किया कि आपका उज्जैन से ही विक्रमादित्य ने अयोध्या का जो मंदिर तोड़ा गया बाबर के साथ, बाबर द्वारा, वो 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने उज्जैन से जाकर के बनाया था। ये 84 काले कसौटी का खंबे का मंदिर
विक्रमादित्य काल का था, उसको कोर्ट ने प्रमाणित किया है। मेरे तुम्हारे से नहीं हुआ। आर्कियोलॉजी ने डिसाइड किया कि ये मंदिर इतना पुराना है। और आप अंदाज लगा लो, दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी प्रसिद्ध हुई है, एक भगवान राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी मध्य प्रदेश की है विक्रमादित्य और भर्तरी। तीसरी जोड़ी हुई, इसने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। इसलिए 2 भाई दुनिया के ऐसे जो दोनों ही अद्वितीय रहे, जिनके जीवन के अलग अलग पक्ष है। जब भर्तरी ने शासन चलाया और भर्तरी ने जो साहित्य बनाया, वो भर्तरी का साहित्य आज भी दुनिया में अद्वितीय है। कोई अपना 3 पुस्तकें लिखी उनने, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये तीनों प्रत्येक के लिए पढ़ने लायक, उसकी विविधता हमारे सबके लिए जानने लायक, लेकिन उसकी गहराई को भी समझने की जरूरत है। विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से, विक्रमादित्य फेलोशिप देते हुए हम रिसर्च सेंटर